बहुत समय पहले हिमालय के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुरम्यपुर। गांव की एक खास बात थी। यहाँ के लोग एक प्राचीन किंवदंती को मानते थे। कहते हैं गांव के पीछे घने जंगल में एक जादुई झरना है जिसकी धार में असीम शक्तियां हैं। लेकिन उस झरने तक पहुंचना आसान नहीं था। घने जंगल में अजीबो गरीब जीव, रहस्यमयी धुंध और चालाक जादुई बाधाएं थीं। गांव के एक 5 साल के लड़के अर्जुन को बचपन से ही इस झरने के बारे में सुनने का बहुत शौक था। वह साहसी था और उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझा कर दिखाएगा। एक दिन जब गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुस्कुराकर कहा, अगर हम डर कर बैठे रहेंगे तो ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपनी पोटली में एक खंजर, कुछ जड़ी बूटियां और अपनी दादी का दिया हुआ एक ताबीज रखा। जंगल के किनारे पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा कुछ अलग है। पक्षियों की आवाजें मधुर थी, लेकिन कभी कभी अचानक तेज हो जाती जैसे कोई खतरा हो। जंगल में चलते चलते अर्जुन को एक बूढ़ा साधु मिला जो एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न था। अर्जुन ने विनम्रता से प्रणाम किया और झरने का रास्ता पूछा। साधु ने कहा, झरना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने हृदय की सच्चाई और साहस के साथ आगे बढ़ोगे। पर याद रखना, ये जंगल हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा लेगा। अर्जुन ने धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। धुंध का जाल थोड़ी दूर चलने पर अर्जुन एक ऐसी जगह पहुंचा जहां घनी धुंध ने सब कुछ ढक लिया था। वह रास्ता भटक गया। तभी एक अजीब आवाज आई, तुम्हें रास्ता चाहिए तो मेरा सवाल हल करो। आवाज एक बोलने वाले उल्लू की थी। उसने पूछा, ऐसा क्या है जो बिना पंख के उड़ता है और बिना पैरों के दौड़ता है? अर्जुन ने सोचा और जवाब दिया, हवा। उल्लू ने खुश होकर रास्ता दिखाया और कहा, आगे दिल से काम लेना। दूसरा रहस्य। नदी के संरक्षक आगे बढ़ने पर अर्जुन को एक चौड़ी नदी मिली जिसमें पानी नहीं बल्कि चमकते हुए काले तरल का बहाव था। जैसे ही उसने नदी पार करने की सोची, नदी के बीच से एक विशाल कछुआ प्रकट हुआ। कछुआ बोला, अगर मुझे संतुष्ट कर सको तो ही मैं तुम्हें पार जाने दूंगा। कछुए ने अर्जुन से कहा कि वह उसकी पीठ पर बैठे और अपने सबसे गहरे डर के बारे में बात करे। अर्जुन ने साहस बटोरकर कहा, मुझे डर है कि मैं कभी अपने पिता की तरह महान योद्धा नहीं बन पाऊंगा। कछुए ने कहा, सच्चाई को स्वीकार करना ही असली ताकत है। जाओ, आगे बढ़ो। और कछुए की पीठ चलते हुए अर्जुन ने नदी पार की। झरने का रहस्य। जब अर्जुन झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि झरने की धारें नीले और सुनहरे रंग की थी। झरने के पास एक जादुई महिला खड़ी थी। उसने अर्जुन से कहा, यह झरना तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन बदले में तुम्हें अपने दिल की सबसे कीमती चीज त्यागनी होगी। अर्जुन ने कहा, मेरे दिल की सबसे कीमती चीज है मेरे परिवार का प्यार, मैं इसे कभी नहीं त्याग सकता। महिला मुस्कुराई और बोली, तुमने सही उत्तर दिया। इस झरने की शक्ति तुम्हारे भीतर छुपे साहस और सच्चाई को और मजबूत करेगी। अर्जुन ने झरने का पानी हाथ में लिया और महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा मजबूत, निडर और बुद्धिमान हो गया है। जब वह गांव लौटा तो लोग उसकी कहानी सुनकर दंग रह गए। अर्जुन ने सभी को समझाया कि असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपे विश्वास और सच्चाई में होती है। अंत में अर्जुन की यात्रा ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को जीवन का एक नया दृष्टिकोण सिखा दिया।